गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, जिसका नाम क्या है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ। यानी आज का क्लास में मैथ का वैसे वैसे क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है सर। तो उम्मीद रखना कि इस बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुसेगा। तो सबसे पहले मेरा प्रयास है सर कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो उस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपका दिमाग में घुसेड़ दूं। इसका बाद जब वो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तू एक्सप्रेस की तरह इस क्वेश्चन को चढ़ करके पार कर जाएगा। ठीक ना सर। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइए सर, सबसे पहले एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सर। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ही उपलब्ध होगा। ठीक ना सर। और एक बात और है सर कि जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, बनता है, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना। हाँ, लेकिन देखो एक टीचर का मकसद क्या होता है सर कि बच्चे के दिमाग में प्रत्येक क्वेश्चन को सेट कर देना है, और यही मेरा उद्देश्य रहता है सर कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको पढ़ा करके यहाँ से भेजूं। और एक एसके साइंस क्लासेस का एक अलग ही जलवा होता है सर। ठीक ना। आना कहता है ना, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर के मैं आपको बढ़ता हूँ, इसके बाद आपको विस्फोटक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक ना। आना, और जो कि सारा देखिए सर, ये जो है ना क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक ना, प्रीवियस ईयर बुक है सर, मैं फेक नहीं बोलता हूँ। हाँ, ये प्रीवियस ईयर आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन बैंक बिहार पॉलिटेक्निक है ना सर, तो ये प्रीवियस ईयर है। ओके, आइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले यदि भुजा 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखो एकदम हल्का क्वेश्चन है। ठीक ना। कहिएगा गुरु जी ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों करवाते हैं, तो करवाना पड़ता है, मजबूरी है ना रे भाई। आना, पहला क्वेश्चन कहता है ना सर कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का पहला भुजा मान लो ए है, दूसरा भुजा ये बी है, तीसरा भुजा क्या है सर, ये सी है। और तीनों भुजा मालूम है, मानो कि ए बराबर 2 सेंटीमीटर है, बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, यही ना बोला है। अब सोचो सर तुम कि अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो सबसे पहले तुमको ये पता चला है कि ये कौन सा त्रिभुज है ना। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग है। अगर 2 भुजा इक्वल रहता तो कहते समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा इक्वल रहता तो कहते कि हमारा समबाहु त्रिभुज है। लेकिन तीनों भुजा अलग अलग है, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि संदीप कुमार आपके दिल और दिमाग में राज करेगा सर। आइए देखिए, सबसे पहले इसका परिणाम निकाल लेते हैं। ठीक ना, परिमाण यानी एस का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट। आइए ना, क्योंकि बचबा तो आप लोग नहीं ना है। एस निकालते हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है सर, तो ए का वैल्यू आपका 2 है, प्लस बी का वैल्यू 4 है, प्लस सी का वैल्यू 6 है। अब बट्टा 2 करेंगे, 6 4 10, 10 और 2 हो गया 12। अब 12 बट्टा 2 हो जाएगा 11, यानी कितना हो जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर। यानी एस बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा हेरोन्स का फॉर्मूला कौन कौन लोग नहीं जानता है सर, हेरोन्स का सूत्र कौन कौन लोग नहीं जानता सर, एक बार थोड़ी से हाथ उठाइएगा। देखिए हेरोन्स का फॉर्मूला होता है ना s इंटू एस माइनस ए। क्या होता है सर, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब थोड़ी सी गौर करना है सर, और जो लोग से क्वेश्चन बन रहा है ना, वो पहले कमेंट करते चलो। अब देखो s का वैल्यू कितना है आपका, s का वैल्यू आ गया है 6, तो s बराबर हो गया 6। ये s माइनस ए, तो s का वैल्यू कितना है 6। अब माइनस a का वैल्यू कितना है सर, तो a बराबर है 2। आना, गुने s इंटू बी, अच्छा s माइनस बी, तो s का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है 4, S का वैल्यू कितना है सर, ये 6, C का वैल्यू कितना है सर, ये 6। आना, ये हो गया आपका रूट अंडर, ये आपका 6 है, गुने 6 में से 2 गया 4 बचा, ये 6 में से 4 गया 2 बचा, ये 6 में से 6 गया 0 बच गया। तो 0 गुने ये 0 को अगर ये पूरा के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 है ना। क्षेत्रफल पूछा तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखो ऑप्शन नंबर कितना में ये मिलता है, ये तो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हुआ। तो हर किसी से क्वेश्चन बना कि नहीं बना सर, संदीप कुमार ऐसा ही क्वेश्चन को तांडव करता रहेगा। बस आप लोग इसके साइंस क्लासेस को देखते रहिए। आते हैं सर अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी हल्का क्वेश्चन है। ठीक ना सर। देखिए कह रहा है 2 वृत्तों की परिधि
एक ए अनुपात बी के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या? देखिए ये 10th लेवल का है सर, पॉलिटेक्निक तो एग्जाम में क्वेश्चन 10th लेवल का आएगा, ठीक ना। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको थोड़ी सी सर झेल कोड देगा, ठीक ना। आना कहता है सर क्या कि परिधि का अनुपात ए अनुपात बी है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जब सबसे पहले ये मेरी बातों को सुन लो, जब परिधि दिया रहेगा ए अनुपात बी, आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, ठीक ना, तो इस पर स्क्वायर कर देना, ठीक ना। हमारा आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात में, ठीक ना। जब भी आपको परिधि का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा ना, तो स्क्वायर लगा देना है दोनों में, ठीक ना। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, जैसे अगर कहा है ना क्षेत्रफल आपका है 4:9, तो पूछेगा क्या? परिधि का अनुपात होगा। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो पूछेगा भुजा का अनुपात, परिधि का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, यही सब पूछेगा, ठीक ना। तो जब ऐसे पूछेगा ना तो इस पर रूट लगा देना है। जब क्षेत्रफल से हमको परिधि या भुजा की ओर जाना है ना तो रूट लगा देना है, 4 रूट और 9 रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? हमारा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब सोचो कि जब हमको क्षेत्रफल से परिधि की ओर आना है तो हमको रूट लगाना है, अगर परिधि से क्षेत्रफल की ओर जाना है तो हमको स्क्वायर लगाना है, ठीक ना सर। फिर से सुनो, अगर परिधि से क्षेत्रफल की ओर जाना है तो स्क्वायर लगाना है, क्षेत्रफल से परिधि की ओर आना है तो रूट लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि अगर हमारा परिधि दिया है, परिधि दिया है हमें कितना? 16:25, ठीक ना सर, 4:5 है, तो हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अब सोचो कि परिधि से जाना है क्षेत्रफल की ओर, तो क्या लगाना पड़ेगा सर? परिधि से क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाना है, तो ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी ये 16:25 आंसर हो जाएगा। अब तुम सोचो कि अगर किसी चीज़ का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कोई त्रिभुज रहेगा या वृत्त रहेगा, कुछ भी रहेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको कितना? 25:64। हमसे पूछा है कि परिधि या भुजा का अनुपात बताओ। परिधि या फिर भुजा या फिर त्रिज्या का अनुपात कुछ भी पूछ सकता है। तो जब जाना क्षेत्रफल से परिधि की ओर या भुजा की ओर या त्रिज्या की ओर तो रूट लगाना है, तो रूट अंडर 25 और रूट अंडर 64, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना? 5:8। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आना। क्वेश्चन नंबर अगला 3 की तरफ सर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कहता है यदि ए पे पावर x बराबर बी कॉमा बी पे पावर y बराबर सी कॉमा सी पे पावर z इक्वल टू ए। अब कह रहा है ना तो a इज नॉट 0, जहाँ पे कहा a का वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें इसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सत्य है? देखो सर, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल एगो आता है और आपसे नहीं बनेगा और तू कहेगा कि हम संदीप सर का चेला हैं, तो मामला तो थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो ही ना जाएगा जी। आना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। कह रहा है a पे पावर x बराबर कितना है b, कह रहा है b पे पावर y बराबर कितना है c पे पावर z बराबर कितना है a, और कह रहा है a इज नॉट 0। तो कौन ऑप्शन सही है? आइएगा देखिए, सबसे पहले गौर करना, यहाँ पे दिया हुआ कितना? a पे पावर x है ना। अच्छा, a पे पावर x इक्वल टू कितना है b, b पे पावर y बराबर कितना है सर आपका ये c। तो यहाँ पर थोड़ी सी गौर करना है। अब आइएगा थोड़ी सी गौर करना है सर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ सर? a पे a इक्वल टू कितना दिया हुआ? तो ये a इक्वल टू दिया हुआ है c पे पावर z, ये a इक्वल टू दिया हुआ है c पे पावर z। अब यहाँ पे गौर करना है, क्या ये c का वैल्यू हम लोग जानते हैं? तो c इक्वल टू है b पे पावर y, तो ये c के जगह लिख दो कितना? c के जगह लिख दो b पे पावर कितना? y। ये c के जगह, ये c का जगह कितना है आपका? b पे पावर y, तो ये c के जगह लिखेंगे b पे पावर y और होल पावर कितना है? z। तो ये हो जाएगा b बाई z, क्योंकि ये y गुने z गुना हो जाएगा। अब सोचो ये b का वैल्यू क्या है? तो a पे पावर x, तो ये b के जगह लिख दो a पे पावर x और गुने कितना है? बाई z है सर। अब ये पावर को इसके साथ पावर के साथ गुना कर देंगे तो a पे पावर x बाई कितना हो जाएगा सर? ये आपका z हो जाएगा। यानी शुरू में a था तो a पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे कितना है? a पे पावर x बाई कितना? z है, x बाई और कितना? z है। अच्छा, दोनों का आधार है बराबर तो पावर होगा बराबर, यानी x बाई z बराबर कितना आंसर हो गया सर? 1 हो गया आंसर, ठीक ना। फिर से मेरे बात को सुनने का प्रयास करो। देखो इधर आंसर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ गया?
ऑप्शन नंबर बी। फिर से सुनो, देखो यहाँ पे कह रहा था ए पे, यहाँ पे क्या है, ए पे पावर ए इक्वल टू सी पे पावर जेड, मैंने लिखा ए इक्वल टू सी पे पावर जेड। अच्छा ये सी का वैल्यू क्या है, तो बी पे पावर बाई, तो ये सी के जगह मैंने बी पे पावर बाई रख दिया। अब सोचो ये बाई गुने जेड को गुना कर सकते हैं क्योंकि पावर पावर के साथ गुना हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया बी पे पावर बाई जेड। अब सोचो ये बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू है ए पे पावर एक्स, मैंने ये बी के जगह ए पे पावर एक्स रखा, तो हो गया एक्स गुने बाई गुने जेड, तो नहीं हो गया ए पे पावर एक्स गुने बाई गुने जेड। ये ए पे पावर एक्स बाई जेड, यहाँ पे ए पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ए पे पावर 1 इक्वल टू ए पे पावर एक्स बाई जेड। अब देखो दोनों का आधार बराबर हो गया तो पावर ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, नहीं एक्स बाई जेड इक्वल टू कितना 1। तो ये क्या एक क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करिएगा सर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप होगा। देखो पूछा है ना सर कि दो समचतुर्भुज का दो गो विकर्ण दिया हुआ है, ठीक ना। पहला विकर्ण को D1 बोलिए, दूसरा विकर्ण को क्या बोलिए, D2 बोलिए सर। पहला विकर्ण आपका 8 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण आपका कितना सर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या क्या सर कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब सोचो कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है ना, पूछा है क्या पूछा है सर, ये परिमाप पूछा है। समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है तो परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल पूछता क्षेत्रफल निकालते। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है कितना, तो आपका होता है 2√D1 का स्क्वायर, मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, यानी 2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दूसरा विकर्ण 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा सर आपका 10, यानी 2 गुने 10 करना 20 हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। आइएगा अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर क्या कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए सर इस चीज को तो इतना गहराई से नहीं बता सकता हूं सर, क्योंकि ए और पी और बी की चर्चा कर रहा है। कह रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा कह रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है सर, तो ये कॉस थीटा का मान पूछा है, ठीक ना। अब देखो अच्छा साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच। ये हमारा पूरा पी का मान हो गया, ये हमारा पूरा एच का मान हो गया, यानी हमारा ये एच बराबर आ गया कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पी का मान कितना आ गया सर, तो हमारा ये पी का मान हो गया कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमसे पूछा निकालना पड़ेगा बी का मान, तभी तो कॉस थीटा का मान निकल पाएगा ना। तो बी का मान आ जाएगा आपका 2ab, कितना आ जाएगा 2ab, कैसे देखो हमारा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना ये वाला है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है सर, तो ये पी का मान आपका है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक ना। ये है प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये है प्लस में इधर आएगा माइनस में, है ना सर। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो इसको तोड़ेंगे और जब इसको पहले तोड़िए दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना। ये प्लस में नहीं आया माइनस में, अच्छा अभी इसको इक्वल को यही साइड आने दीजिए, तो ये ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कितना है मेन ये वाला बी स्क्वायर है, ठीक ना, ये वाला मेन बी स्क्वायर है। ओके अब थोड़ी सी गौर करना, ए पे पावर 4 प्लस में ए पे पावर 4 इक्वल के वो साइड है प्लस में कट जाएगा, बी पे पावर 4 इधर इक्वल के साइड है प्लस में, बी पे पावर 4 इधर इक्वल के साइड है माइनस में कट जाएगा। आना यहाँ पे कितना है सर, ये आपका 2ab स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है सर ये माइनस 2ab स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2ab स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2ab स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4ab, यहाँ ये 4 हो जाएगा सर, तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना बी स्क्वायर। है ना, इसको हम लिख सकते हैं
ये 4 को लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी बी का मान कितना आ जाएगा 2ab। हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर होगा b बट्टा एच। अच्छा b का मान कितना रे मोहतरमा, तो 2ab होगा रे बबुआ। h का मान कितना रे बब्बू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आ गया 2ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी का तांडव हुआ कि नहीं हुआ सर, हुआ ना। अरे सभी कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, समझ पाया ना, तो एक बार ठोक दो। अरे जय हो लिख करके कमेंट कर दो माँ सरस्वती का नाम लेकर के सर, क्योंकि आपकी सपना अब मेरी सपना बन चुकी है सर। अब मेरा चाहत है कि आप सभी को कॉलेज पहुंचाना है और कॉलेज तक का सफर संदीप कुमार दिखाएगा सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 6 या 7 होगा, जो भी होगा रहने दो। कहता है ना सर कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। देखो पहले था सर एक हमारा घन है, अरे भाई ये घन ऐसे होगा ना। अच्छा पहला घन का भुजा कितना 8 है, और एक और घन बनाया गया जिसका भुजा कितना है 2 है सर, ठीक ना। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने घन काटे जा सकते हैं सर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों घन का आयतन को बट्टा में कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो दोनों घन के आयतन को अनुपात कर देना, ठीक ना। यानी पहला घन का आयतन अब बट्टा कर दो दूसरा घन का आयतन, ठीक ना। अब सोचो पहला घन का आयतन क्या होता है हमारा, तो भुजा क्यू, अब बट्टा है नीचे वाला का हो जाएगा भुजा क्यू, यानी पहला है 8 तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा, यानी 8 गुने 8 गुने 8 बट्टा नीचे कितना फिर हमारा दूसरा घन, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 दूनी 8, आना ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, यानी 4 चौक 16, 16 चक्का कितना 64, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है यदि चरमान आपका दिया हुआ है तो कह रहा है डॉट 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 का बहुलक होगा। ए भाई एक क्वेश्चन नंबर 8 होगा शायद, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से देना होगा सर। बहुलक तो आप लोग 10th में पढ़े थे, सब आपको खुद बताना होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। ए बब्बना रे बब्बना, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए सर, ये वाला क्वेश्चन कहता है ना यदि आंकड़ा आपका दिया हुआ है 35 है, अब मैं लिखते जाता हूँ, ठीक ना। कितना है सर, ये 35 है, इसके बाद ये आपका 41 है, इसके बाद ये आपका 8 है, फिर ये आपका 27 है, फिर आपका ये 13 है, फिर ये आपका 17 है, फिर आपका 30 है, फिर आपका 21 है, फिर आपका 33 है, फिर आपका 23 है। अब कह रहा है इसका आंकड़ों का क्या निकालिए, माध्यिका निकालिए। अब देखिए थोड़ी सी गौर करना, जब भी आपको क्वेश्चन में माध्यिका पूछे संदीप कुमार का तकनीक और तरीका लगा लेना सर। देखो सबसे पहले इसमें हमको क्या पूछा, माध्यिका पूछा, संख्या को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा n बराबर कितना है, टोटल नंबर कितना है सर, ये 10 है ना। अब थोड़ा सा इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दो, मतलब बढ़ते क्रम में सरिया दो। तो आना सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है, 8 को लेना है। इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, आपका 13 है, 13 को लिखना। 13 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, ये आपका 17 है, 17 को लिखना। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, 17 के बाद आपका 21 है, 21 को लिखना। 21 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, आपका 26, 23 नहीं ना, 23 है। 23 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, ये आपका 27 है। आना 27 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, ये आपका 30 है। आना 30 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, ये आपका 33 है। 33 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है सर, ये आपका 35 है। फिर ये आपका 41 है। मैंने गिन लिया, अब इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे टोटल हो गया 10 को नंबर। अब पूछा माध्यिका, तो तुम लोग फार्मूला ये जानता होगा कि माध्यिका जब निकालना रहता है सम संख्या में, तो 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब पता चला कि कॉपी में तुम लोग जहां इस फार्मूला को लिखते रहा
मामला फंस जाएगा। अब मैं कहूँगा सर जहाँ अगर सीखने वाला चाहिए तरीका तो थोड़ा सा सीख लो। अगर सम संख्या चाहे विषम संख्या हो, एगो आगे से टिक फूचो एगो पीछे से टिक फूचो, एगो आगे से फूचो एगो पीछे से फूचो रे मोहतरमा, एगो आगे से फूचो एगो पीछे से, एगो आगे से एगो पीछे से। अब बीच में कई संख्या बच गया? 2 संख्या। ये दोनों को जोड़ दो, 23 और 27 कितना होगा सर? 50। और जय संख्या 2 संख्या 2 से भाग दे दो तो आना कितना हो जाएगा सर? ये आपका आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन में 25 दे रहा है, 25 आंसर हो गया। लेकिन अब कहिएगा सर अगर ये मामला अगर सम विषम संख्या का आ गया तो अगर संख्या 90 गो रहता, संख्या 11 रहता, विषम संख्या रहता तो तब बीच में एक गो संख्या बचता और वही एक संख्या आंसर हो जाता, ठीक ना। अब आना इस फार्मूला पर तुम लोग कैसे तोड़ोगे? देखो 1/2 है, n/2 पद, ये सेकेंड मेथड, n/2 पद, तो n का वैल्यू टोटल कितना है? 10, 10/2 करेंगे तो 5वां पद होगा। आना प्लस n/2 + 1वां पद, यानी n का वैल्यू 10 तो 10/2 होगा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, 6वां पद। अब थोड़ी सी गौर करो, ये 1/2 5वां पद में कौन सा संख्या है? तो 1 2 3 4 5 यानी 23 है। छठा पद में 27 होगा, दोनों को जोड़ो तो 50 होगा। 2 से काटेंगे सर तो 25 बार में कटेगा, नहीं आंसर आ जाएगा 25। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए न जी। चलिए सर आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि cos स्क्वायर थीटा, अब बट्टा नीचे कितना है सर? ये आपका cot स्क्वायर थीटा, एक कॉट है और माइनस आपका है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान निकालने के लिए बोला है, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करो सर, यहाँ पे गौर करना है कि थोड़ी सी इसको थीटा का मान कैसे निकालेंगे। ये ऊपर है cos स्क्वायर थीटा बट्टा, ये cot को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस कितना है सर? ये आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 3। अच्छा ये ऊपर जो है ना, ये ऊपर cos स्क्वायर थीटा को रहने दो, ये नीचे में साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लो? बट्टा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम कर लो, मेन बट्टा ये है, ठीक ना। जब नीचे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को एलसीएम करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस यहाँ पे क्या है सर? ये आपका cos स्क्वायर थीटा, ये साइन इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा गुने साइन स्क्वायर थीटा। आना मेन बट्टा का इक्वल में कितना है? 3 है। ये साइन स्क्वायर नीचे हो जाएगा ऊपर गुना में, यानी ऊपर cos स्क्वायर थीटा और गुने कितना हो जाएगा? तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा यहाँ पे क्या है सर? तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस ये दोनों में आपका क्या है सर? ये cos स्क्वायर थीटा। लेकिन आ जाओ इधर, ये साइन स्क्वायर को ऊपर में भेज दिया गुना में। अच्छा यहाँ भी cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर, तो इसमें cos स्क्वायर को कॉमन कर लो तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रही भाई 10वां जैसा तो एकदम बेसिक बात तो नहीं न पढ़ाएंगे ना, तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा सर। आना यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? तो ये ऊपर है cos स्क्वायर थीटा और गुने आपका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। आना यहाँ पे क्या है सर? ये cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर से वो cos स्क्वायर गया खोपचा में, यहाँ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आना ये ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर क्या बना? तो ये tan स्क्वायर थीटा बना। इक्वल टू कितना है सर? ये आपका 3 है। अब थोड़ी सी गौर कर, ये आपका tan थीटा है ना, ये स्क्वायर बन गया रूट में, यानी √3। तो ये √3 tan कितना का मान होता है? तो tan 60 का मान होता है। तो इसको लिखो tan थीटा बराबर tan कितना? तो ये tan 60 डिग्री, ये tan से tan गया खोपचा में, यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया सर, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ना, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा। अच्छा सबसे पहली बात है सर, ये वो वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये क्या है? वृत्त का जीवा है। जीवा को मान लो ए बी है। ये ए बी क्या है? जीवा है, जिसका लंबाई कितना है? तो ये ए बी जीवा है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। यही कहता है कि किसी वृत्त के जीवा से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो जीवा है ना ए बी, जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये केंद्र से
इसका न्यूनतम दूरी कितना है सर, ये आपका 3 है, ठीक ना। मतलब यहाँ से केंद्र O है और इसको पॉइंट को मान लो D या फिर मान लो C। अच्छा ये पॉइंट क्या है, C है। तो ये केंद्र से जीवा का जो न्यूनतम दूरी है वो यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है सर, ठीक ना। यानी ये हमारा OC बराबर कितना है, 3। तो हमसे पूछा है वृत्त का व्यास होगा। अच्छा ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या। यानी ए भी त्रिज्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ है 8, तो ये वाला 4 और ये वाला 4। अच्छा आप देखो ये वाला एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये वाला और ये वाला भी एगो समकोण त्रिभुज बना। तो अब सोचो कि ये वाला है 4, ये वाला है 3, तो ये आर ने निकल जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। यानी हमारा हो जाएगा सर ये OA का स्क्वायर बराबर ये हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, ये हमारा AC का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सर, ये हमारा OC का स्क्वायर। अब देखना यहाँ से यहाँ ये OA है, तो ये OA का वैल्यू तो R है, त्रिज्या है। ये हमारा यहाँ से यहाँ AC 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये OC का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है, 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा हो जाएगा सर ये R स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये R बराबर √25, तो R बराबर कितना सर, ये 5। इसका मतलब ये त्रिज्या 5, तो ये भी त्रिज्या 5। अब पूछा है क्या सर, तो हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2R, तो 1R बराबर है 5, तो 2 गुने 5 यानी 5 दूनी 10 हमारा आंसर हो गया सर। आज की क्लास को कर देंगे बस। अब देखो सर आज की क्लास इतना ही तक रहेगा सर, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, और ये क्लास डेली चलता रहेगा सर। इस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें सभी दोस्तों के पास, और फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।